दिल्ली अखिलेती कमीशन ने हरियाणा के पलवल में मस्जिद फंडिंग के एनआईए के जानिब से किए गए दावे को बेबुनियाद बताया है। इस सिलसिले में अखिलेती कमीशन ने अपनी 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के लिए दहशतगर्दों की जानिब से फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। कॉन्फ्रेंस में अखिलेती कमीशन के सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को होम सेक्रेटरी और जांच एजेंसी को भेजा जाए। रिपोर्ट में एनआईए के जरिए 70 लाख रुपए हासिल करने के दावे को भी गलत बताया गया है। पुलिस अफसरान का भी मानना है कि उनके पास कोई भी इस बात के सबूत नहीं है कि मस्जिद की तामीर में लश्कर-ए-तैयबा के पैसे का इस्तेमाल किया गया हो। और अब हम आपको हरियाणा के पलवल गांव लिए चलते हैं और मालूम करते हैं कि वहां के लोगों, सरपंच और पुलिस एहलकारों ने गुज़िश्ता दिनों मस्जिद के ताल्लुक से क्या कुछ कहा था। नहीं, देखिए, इसमें सारा मकसद हमारा एक्शन लेने का ये था कि हम पब्लिक तक ये पहुंचाएं कि ये मामला ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कुछ टीवी स्टेशन में आ रहा है। वो हमने दिखा दिया और आपके ज़रिए भी वो जाएगा और हम वेबसाइट भी डालेंगे, हम न्यूज़ रिलीज़ भी पैदा करेंगे और इन इदारों को, एनआईए को और होम मिनिस्ट्री को हम इसकी कॉपी भी भेजेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से एक बेबुनियाद बात को इस्तेमाल करके एक पूरी जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वो नहीं हो। तो इस तरह नोटिस लेने का मतलब ये था कि आगे जा कर के एनआईए वगैरह ये इस तरह की जो दूसरी एटीएस है, पुलिस है, स्पेशल सेल है, ये लोग जो है ऐसा काम न करें। उनको मालूम होगा कि कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं और उनकी कोई भी बात ऐसे नहीं चलने वाली है। हरियाणा के पलवल में एनआईए ने फॉरेन फंडिंग और खास तौर से टेरर फंडिंग का इंकशाफ किया था कि वहां पर एक मस्जिद को टेरर फंडिंग के जरिए बनाया जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक टीम ने वहां पर जाकर के जायजा लिया है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। वो टीम हमारे साथ है। अवैस साहब, जिस तरह से आप लोग गए थे, मेजर फाइंडिंग क्या सामने आई है कि एनआईए टेरर फंडिंग का दावा कर रहा था? ये जो हमारी सबसे मेजर फंडिंग ये है कि जो दावा है पैसे का, वो वहाँ पर कोई पैसा हमें नहीं समझ में आया कि कोई पैसा है। वो एनोनिमस जो है सोर्सेज जो है कुछ लोगों ने किया है और मीडिया ने हेडलाइन बनाई है। एनआईए की तरफ से अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इसमें मस्जिद में कोई पैसा आया है। 70 लाख रुपए की बात की जा रही थी कि 70 लाख रुपए का मामला है और मौलाना सलमान को जो है इस मामले में जो गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, जो सलमान साहब को जो गिरफ्तार किया है 70 लाख का मस्जिद, उसका कोई कनेक्शन ऑफिशियली जो है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जो बयानात लिए हैं, हमारी कमेटी ने ये पाया है और लिखा है कि वो उसका कोई तालमेल नहीं है, वो उसमें दर्ज ही नहीं है एनआईए की तरफ से भी अभी तक। कोई लैप्स मिला है आपको वहां जाकर के जिस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, प्रोसीजरल लैप्स जो है बहुत क्लियर है। कंप्लेंट और एफआईआर और जो है उसके बाद जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से सीज किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो है रसीदें नहीं दी गई हैं, और जो है एक शख्स को जो अंग्रेज़ी नहीं जानता उससे अंग्रेज़ी के डॉक्यूमेंट्स पे पता नहीं किस चीज़ पे जो है दस्तखत ले लिए गए हैं और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है मौलाना सलमान को, और उसके साथ साथ उनको जो है एबडक्ट किया गया है, अगवा किया गया और उन्हें गायब रखा इतने दिन तक, तो वो अपने आप में जो है सीधा जो है वायलेशन है प्रोसीजरल लॉज का। हमारे साथ एक और मेंबर हैं, गुरमीत सिंह जी। आप लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोगों से बात हुई होगी, पैसा आखिर आया कहाँ से? लोकल पैसा ही उसमें दिखा है और उसमें नोट किया उन्होंने रजिस्टर में किसने कितना कितना दिया है। ज़मीन जो थी वो 10 एकड़, वो तो शामलाहा ज़मीन है। वो 84 गाँवों ने मिल के इस ज़मीन को हाथ खड़े करके सब कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ये कहा कि ये इस पर मस्जिद बननी चाहिए। ये तो परवानगी सारी बरादरी ने वहाँ लोकल मिल के सब ने दी है। पुलिस ने तो बड़े साफ तौर पे कहा कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह एनआईए ने जो दावा किया था उस पर जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, उसकी टीम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अभी लोग कह रहे हैं कि होम सिक्योरिटी और यूको बैंक से भी जो है इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उटावड़ गांव की है और हमारे 84 गांवों ने मतलब जो है ये जमीन हमारे से मांगी। हम यह जगह में मस्जिद बनावा, तुम यह जगह मतलब जो है ना 84 गांवों के लिए और मस्जिद के लिए दान कर दो। हमने कहा ये बहुत अच्छा काम है जिसके लिए आप मांग रहे हो,
हम आपके लिए मतलब जो है ना मस्जिद के लिए दान तो जमीन हम दे देंगे, बाकी 2 चीजों के लिए हमने हमें से कुछ बचानी पड़ेगी। जहां एक जगह ऐसी है कि मतलब जो है हमारे से बहुत नजदीक मतलब यहाँ पुलिस चौकी है और ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और हमारे हिंदू भाई यहाँ इकट्ठे मतलब जो है मिलकर रहा, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों कौम मतलब जहां चौकी है, जहां सरकारी अस्पताल है, जहां स्कूल है, वहां कोई ऐसा भी काम हो सकता है। जनाब यहाँ में जितना काम हुआ मतलब जो है उतना मतलब जो है पैसा की उगाई हुई है। 7 जात और 36 बिरादरी ने हम उगाई दी है पैसा मतलब जो है ना। और धर्म के लिए तो मतलब जो है कोई किसी को भी दे सकता है और कोई धर्म के लिए तो मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए तो कोई किसी का भी पैसा पहुंचा सकता है। इस पैसे को मतलब जो उटावड़ गांव और 84 गांव की बिरादरी ला रही है इन पैसा न चंदा कराया पैसा का। हमें तो ये लगता नहीं है, हमारे इतनी पीढ़ियां गुजर गई हैं इस गांव में और इतना अच्छा मतलब यहाँ रियास है। और इस मस्जिद के बारे में ना जी ये मरकज है, ये कितने गांव इनके लगते हैं, इन्होंने ये नमाज पढ़ने के लिए बनाई है, बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सार्वजनिक जगह है जी, धार्मिक जगह है। ये जमीन सारे गांव की है जी, ये 36 बिरादरी की जमीन है। और जिस दिन ये जमीन एक्वायर की थी 36 बिरादरी का यहाँ मतलब है कि मीटिंग हुई थी और सबकी आज्ञा से। तो देखो इसमें तो पैसा सबका है जी, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, आसपास के जैसे भी जिसकी कोई श्रद्धा के अनुसार धार्मिक जगह में पैसा देता है, सब देते हैं, हम भी देते हैं। ऐसी कुछ बात। करीब 1 हफ्ता पहले निजामुद्दीन मरकज से एक लड़के की गिरफ्तारी की गई थी जिसका संबंध उटावड़ हतीन एरिया से लड़के से था। तो उसी के संबंध में आज ये फॉलोअप के लिए टीम यहाँ आई थी। इसमें करीब 4 सदस्यीय टीम थी। उस टीम ने अपने यहाँ पे कुछ जांच की है और कुछ जो विटनेस थे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं और उसके बाद हमारा जो लोकल पुलिस ने इनको सुरक्षा मुहैया कराई। और